श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 10वां अध्याय 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और जो बातें पूछी है उन सब का भी वर्णन कीजिए। सूर्य जी कहते हैं, सोनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेयी जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का उत्तर देने लगे। ऐ जन्म भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने उसी प्रकार चित्त को अपने आत्म श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झोंकों से वह उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर बैठे हैं वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया। उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया जिस पर स्वयं बैठे हुए थे। उस आकाशव्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया, पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया। उस एक के ही भू, भुव और स्वः ये 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन इससे अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्र में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें मह, तप, जन और सत्यलोक रूपी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा, ब्रह्मन, आपने अद्भुत कर्मा विश्व रूप श्री हरि की जिस काल नाम की शक्ति की बात कही उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी ने कहा, विश्वों का रूपांतरण ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष, अनादि और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान अपने आप को सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः प्रकट रूप से प्रकट किया है। यह जगत अब है वैसा ही पहले था, भविष्य में भी रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत वैकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी होती है और इसका प्रलय काल द्रव्य गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। पहली सृष्टि महत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्वादि गुणों में विषमता होना इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्क है जिसमें 5 महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। 5वीं सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियाष्टिता देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। 6ठी सृष्टि अविद्या की है। इसमें तामिश्र, अंधतामिश्र, तम, मोह और महामोह ये 5 गांठें हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। ये 6 प्राकृत सृष्टियां हैं। अब एकृत सृष्टियों का भी विवरण सुनो। जो भगवान अपना चिंतन करने वाले के समस्त दुखों को हर लेते हैं, यह सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध और द्रुम, इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्राय ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं होती। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं। 8वीं सृष्टि पशु पक्षियों की है। वह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता।
इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति नहीं होती। इन में गो त्रियकों में गो, बकरी, भैंस, कृष्ण, नीलगाय, मृग, भेड़, ऊंट ये 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर 1 खुर वाले हैं। 5 नख वाले पशु पक्षी कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, हाथी, कछुआ आदि है। कंक, गिद्ध, बटेर, बाज, मोर, हंस आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुर जी, नवी सृष्टि मनुष्यों की है। यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रवाह मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्मपरायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मनाने वाला होता है। स्थावर, पशु पक्षी और मनुष्य ये 3 प्रकार की सृष्टियां तथा आगे कहा जाने वाला देव सर्ग वैकृत सृष्टि है तथा जो महत्व आदि रूप वैकारिक देव सर्ग है उसकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कुमार सर्ग है वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्धचारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, असमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगत कर्मा श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि है। अब आगे मैं वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करूंगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान हरि श्री ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी रचना करते हैं। इति श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय 3य स्कंद 10वां अध्याय। जय हो।